अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्ला के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की तड़का चना चाट। चना चाट तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी, पर आपने ये अगर नहीं खाई तो आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है। इंतहाई मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। यकीन जाने कि रमज़ान में ये आपके रमज़ान की इफ्तारी को चार चांद लगा देगी अगर ये आप चाट बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं चने। इनको मैंने भिगो के रख दिया था। ये 1 पाव चने हैं, इनको मैंने पूरी रात भिगो के रखा है। आप चाहे तो इसको 2 से 3 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। फिर आपने इसमें पहले ही लगा के रख देना है मीठा सोडा। मैंने इसका पानी निकाल दिया और मैं मीठा सोडा अब लगा रही हूँ, पहले नहीं लगाया था मैंने। तो अब मैं आधा चम्मच इसमें मीठा सोडे का लगाऊंगी और इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये इतनी जल्दी गल के तैयार होंगे ना, सिर्फ आपने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर देना है और ये चने गल के तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम अब रख देते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और इसका पानी सारा रिमूव कर देंगे। इसका हमने अच्छे से 5 से 6 पानी में निकालना है, ताकि इसका जो हमने मीठा सोडा डाला है वो सारा निकल जाए। इसमें नहीं रहना चाहिए। इसे स्ट्रेनर में डाल के फिर इसको आप वॉश करें। तो ये देखिए जी, अब हम इसको कुकर में डालेंगे। कुकर में हमने इसमें 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। आप इससे कम कर सकते हैं, 1 लीटर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1 लीटर पानी में मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है और इसको हमने प्रेशर लगा के रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारे ये चने गल के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आपने मीठा सोडा नहीं लगाया तो फिर 15 से 20 मिनट चने को बॉईल करने में लग जाते हैं। तो ये देखें जी, तब तक हम इसका माशाल्लाह से बना देते हैं तड़का। चने हमारे बॉयल हो चुके हुए हैं, तो इसको मैं फटाफट कर लेती हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाल लिया, सफ़ेद ज़ीरा जो अक्सर हमारे गर्म मसाले में होता है। और इसको थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। तो इमली का पल्प, मैंने पहले इमली को भिगो के रखा हुआ था और इमली की गुठली निकाल दी हैं। अब इसका पानी इसमें डालेंगे। इसका पल्प हमें चाहिए और बिल्कुल भी इसके हमें रेशे से नहीं चाहिए। इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, वो भी हमने इसको छन्नी की मदद से इसको निकाल देना है। क्योंकि मेरे पास बड़ी छन्नी मिल नहीं रही थी मुझे, तो मैं ये चाय वाली से ही इसका काम कर रही हूँ कि ये छानना बड़ा ज़रूरी है। आपने इसको ज़रूर छानना है। इसमें छोटे छोटे से ज़रे होते हैं वो निकल जाएं। थोड़ी देर इसको पानी को पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और मसालों में जाएगा सबसे पहले नमक 1/2 चम्मच, और इसमें 1/2 चम्मच ही मैं सूखे धनिए का कुटे हुए का डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच ही हम इसमें ज़ीरे का डालेंगे, ये कुटा हुआ ज़ीरा है। और साथ में हम होममेड मेरा बना हुआ ये चाट मसाला है, तो ये इसकी 1 चम्मच डालेंगे। ये इंतहाई मज़ेदार बनता है। तो इसके साथ ही हमने लाल मिर्च, इसको स्पाइस देने के लिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच। और इसमें हम बाज़ारी चाट मसाला भी डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच जाएगा। तो आप चाहे तो कुटी हुई मिर्च भी इसको स्पाइसी करने के लिए डाल सकते हैं। तो मैं इसमें दूसरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब ये पकने लग जाए तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। तो इसमें आपने चने बॉयल किए हुए डाल देने हैं। चने हमने इसका पानी निकाल दिया था, ये हमें पानी नहीं चाहिए था। आलू को भी मैंने बॉयल पहले कर लिया हुआ है और इसको मैंने छोटी छोटी शेप में कटिंग कर दिया। आप किसी भी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसको आपने मिक्स कर देना है। इसके साथ ही हम इसमें मिक्स करने के बाद डालेंगे प्याज। बाकी की चीज़ें हम इसको चूल्हे से उतारने के बाद डालेंगे, क्योंकि पहले ये पानी छोड़ देती हैं। तो हमने सिर्फ इसमें अभी प्याज डालना है। थोड़ा सा क्रंच भी सब्जियों का रहना चाहिए जो हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए जी, ये प्याज मैंने 1 अदद चॉप कर लिया है। इसको आपने छोटे छोटे सा चॉप कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे। तो आपने इसको भी मिक्स कर देना है और थोड़ी देर ही आपने इसको बिल्कुल लो आंच पे पकाना है। और उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको दोबारा से हम शिफ्ट करेंगे किसी और बर्तन में। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, तो शिफ्ट कर रहे हैं हम दूसरे बर्तन में, बड़े में थोड़े में, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। क्योंकि हमने इफ्तारी में ये सब भी करने हैं, तो इसलिए ये थोड़े गर्म हैं। इसको ठंडा भी करना है। आप इसको थोड़ी देर काउंटर पे रहने दें, उसके बाद आप इसको ठंडा करेंगे तो ये फ्रिज में रख के तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। अभी हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएंगे खीरे। ये मैंने 1 अदद खीरा डाला है छिलके के समेत। ये आपने खीरे को अच्छे से वॉश कर लेना है और डाल देना है। इसके बड़े अच्छे चंक्स लगते हैं जब क्रंची क्रंची आता है मुँह में।
तो साथ में मैंने एक छोटा अदद उसका डाला है टमाटर का, और एक लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन मेरे पास एक ही है, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप 2 का इस्तेमाल कर लें। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे, छिलका नहीं उतारा था, छिलका थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, तो इसलिए मैंने इसके सिर्फ बीज रिमूव किए हैं। आप इसके बीज रिमूव कर दें। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सी चाट हमारी बन गई है। अभी आपने कहीं नहीं जाना। अब हम इसको सर्व करने का भी तरीका बताएंगे। इसको मैं ठंडा करके फ्रीज़र में बिल्कुल ठंडा कर लूँगी ताकि ये मज़ेदार सी बन जाए। फ्रीज़र में मैंने इसको ठंडा कर लिया था, ये देखें। तो ये मैंने 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रखी, तो बहुत ज़बरदस्त सी ये ठंडी हो गई। तो अब हम इसको वो अच्छे से बॉल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छे लगे। तो आप इसको ऐसे बर्तन में सर्व किया करें जिसमें ये देखने में आपकी आँखों को बहुत प्यारे लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चाहे बेल आइकन को नपाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसको हमने बची हुई सब्जियों के साथ, जो हमने बचा के रखे थे, खीरे आलू भी रखे थे मैंने बिना मसाले के, और चने भी रखे थे, और टमाटर भी रखे थे, प्याज भी रखा था, इन सब के साथ गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में बड़े अच्छे लगे। और साथ में मैं इसमें और भी चीज़ें डालूँगी, जिनमें सबसे पहले मैंने लेमन का भी कटा हुआ पीस रख दिया है, छोटा सा, देखने में अच्छा लगे ताकि, पर इसमें रस नहीं है, मैंने निकाल दिया था। तो इसके ऊपर धनिया लगा देंगे। धनिया से भी इसकी लुक इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी। साथ में मैंने नीमको इसके ऊपर डाल दी है, तो नीमको के साथ इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। एंड में इस पर रखेंगे पुदीने के पत्ते। तो ये देखने में माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई हमारी चना चाट। यकीन जानिए, अगर आपके घर में मेहमान हैं तो वो अगर उन्होंने एक बार खा ली तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।